अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में पार्लर कैसे सेटअप किया जाता है। अगर आप लोग एक पार्लर ओपन करने के लिए सोच रहे हो और आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप एक बड़े अमाउंट पे मार्केट में जाके पार्लर को ओपन करें, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में, कम से कम अमाउंट में आप एक घर पे ही बेहतरीन सा पार्लर ओपन कर सकते हैं। तो ये है मेरा पार्लर। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से सेट किया है। और देखिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये मेरा एंट्री डोर है और ये मेरे घर में पार्लर है, इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको सेपरेट बनाने के लिए इस तरह से पर्दों को लगा लिया है। देखिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका सेपरेट रूम है तो आप कोई नहीं, रूम में कर सकते हो, लेकिन अगर आपका रास्ते में रूम है, मीन सेपरेट नहीं है, तो आपको इस तरह से पर्दों को लगा के इसको सेपरेट करना होता है। इस तरह से मैं इसको लगा लेती हूँ और आने जाने वाला इधर से आता है और इधर आराम से जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं होती। जैसे मेरे फादर ब्रदर जो भी हैं वो उधर से आते हैं और उधर आराम से जा सकते हैं, और आने जो क्लाइंट है हमारी उसकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं होती है। तो सबसे पहले हमारे को प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्लाइंट्स के, जो भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पार्लर के अंदर। तो इस तरह से अगर आपका सेपरेट रूम है तो कोई बात नहीं, अगर सेपरेट नहीं है तो सबसे पहले आप लोग पर्दे का इंतज़ाम ज़रूर कर लीजिए। और उसके बाद जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है एक मिरर। पार्लर में मिरर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो पार्लर ही क्या जिस पे मिरर ना हो। तो मैंने यहाँ पे कोई ख़रीद के मिरर नहीं लाई हूँ, ये मेरे घर में रखा हुआ एक फ़र्नीचर था, मतलब घर में कहीं कोने में पड़ा हुआ था, बट मैंने इसको अपने काम में लिया, अपने इस्तेमाल में लिया। तो देखिए, ये मेरे पास इतना सा मिरर है और इतना मिरर इनफ होता है आपको पार्लर के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास ये एक ही मिरर है और इसी मिरर से मैं काम चलाती हूँ। अगर आपके पास इतना मिरर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इतना ही साइज़ करें, फिर इससे छोटा भी रहा तो इसको दीवार पे लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो है एक चेयर। तो पार्लर में चेयर का होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसी सादी चेयर के ऊपर पार्लर नहीं कर सकते हो। आपको एक चेयर लेना है, भले ही आप स्टार्टिंग में एक ही चेयर लो, बट आपको चेयर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके सेटअप के बारे में। तो ये मेरे पास बहुत छोटी सी जगह है, एकदम देखिए बहुत छोटी सी जगह है, बस 2 ही लोग बहुत मुश्किल से आते हैं, बट फिर भी मैंने इतनी सी जगह में अच्छे से जो है एडजस्टमेंट कर लिया है। आप लोग भी कर लीजिए। तो ये जो मेरा मिरर है, यहाँ पे मैंने रखा है जो भी हमारे को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की, एकदम जैसे कि कॉम, ब्रश, इस तरह के हेयर पिन्स, हेयर स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के एकदम छोटे छोटे जो चीज़ें हैं इस्तेमाल में आने के, वो मैंने यहाँ पे रख दिया है, देखिए इस तरह से। और ये जो है मेकअप ब्रशेस है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरत में आते हैं। तो जो भी ज़्यादा ज़रूरत में आने वाली चीज़ें हैं मैंने उसको यहाँ पे रख दिया है। और ये सारे टूल्स है, यहाँ पे मैंने कोई भी प्रोडक्ट्स को नहीं रखा है, ठीक है। प्रोडक्ट्स जो है, ये मेरा मिरर है और मिरर के एकदम राइट साइड में यहाँ पे एक बड़ा सा सेल्फ़ है, इस तरह से। तो ये जो बड़ा सा सेल्फ़ है ये मेरे घर में ही बना हुआ है, तो इसमें मैंने सारे सामान को इस तरह से सेट कर दिया है। गाइस, घर का पार्लर है इसलिए सब सामान को एक ही जगह पे रखना होता है। हम थोड़ा इधर थोड़ा उधर ऐसे नहीं रख सकते, एक जगह सेपरेट रख देंगे तो बच्चों से दूर रखना है बस। तो इस तरह से रख देना है हमारा जो भी सामान है, और इतना ही सामान इनफ होता है एक पार्लर को रन करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो इसके एकदम ही साइड में यहाँ पे, जहाँ पे हाथ इजीली जा सकता है, यहाँ पे मैंने रखा है जो भी बेसिक चीज़ें होती है, जैसा कि टोनर, मॉइस्चराइज़र, क्लिनजिंग मिल्क पाउडर, जो भी मतलब जैसा थ्रेड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ें मैंने एकदम यहीं पे रख दिया है फ्रंट पे। और उसके बाद सबसे ऊपर जो है कर्लर, स्ट्रेटनर मशीनें रखी है सबसे ऊपर, और इधर नीचे मैंने रखा है फेशियल, ब्लीच, हेयर कलर और D10 वगैरह यहाँ पे रख दिया है। इतना ही, देखिए 2 से 4 ही फेशियल किट्स आपके लिए इनफ होते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग स्टार्टिंग में मत लीजिए, थोड़े दिन के बाद फिर आप लोग ले सकते हो। देखिए मेरे पास ये जो भी है मैं इससे मैनिक्योर पेडिक्योर कर देती हूँ, और डिपेंड करते हैं आपके एरिया के ऊपर, ठीक है। आपका एरिया कैसा है, आपके एरिया में अगर ज़्यादा कुछ चलता हो
तो आप थोड़ा ज़्यादा सामान रख सकते हैं, लेकिन मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ, तो इसलिए मेरे पास इतना ही बहुत इनफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो सेल्फ है इसको मैंने खाली रखा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे मुझे सामान रखने के लिए कोई भी स्पेस नहीं है, मतलब कोई भी एक टेबल नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मिरर के सामने एक टेबल लगा सकते हो, ताकि आपको सामान फेंकने के लिए ईजी हो। जी हाँ, पार्लर में जब क्लाइंट्स आते हो सामान इधर का उधर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहती है, तो इसलिए सामान को फेंकने के लिए सामान को एकदम से ऐसा रखने के लिए कुछ टेबल होना चाहिए। तो इसको मैंने एज अ काउंटर यूज़ किया है। देखो नीचे वाले सेल्फ को, इस पर मैंने कुछ भी नहीं रखा है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं और बस ऐसा खाली है। मतलब कोई भी मैं चीज़ ऐसे लूँ, क्लाइंट के ऊपर काम करूँ, फिर रखना पड़े तो ऐसे रख दूँ आराम से। फिर मेरे पास ये हेयर डमी है और फेस डमी है और आइज़ डमी भी है। अगर आप लोगों को इसका रिव्यू चाहिए कि ये कैसा है तो आप कमेंट बॉक्स में येस कर दीजिए, मैं आपके लिए एक अच्छा सा रिव्यू दे दूँगी इंशाल्लाह। तो ये तो हो गया हमारा मिरर, हमारी चेयर और इसके सेटअप के बारे में। स्टार्टिंग में आपने बहुत कम ही प्रोडक्ट्स रखना है और उसके बाद आप लोग धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। और देखिए उसके बाद मेन थिंग लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी लाइट रहेगी तो बहुत अच्छा आप लोग काम कर सकते हो, भले ही स्पेस छोटी हो लेकिन लाइट अच्छी होनी चाहिए। और इस तरह से देखिए ये जो भी पार्लर है मेरा, इसको मैं पिछले 2 साल से रन कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा खासा इससे अर्न कर लेती हूँ, अच्छा खासा मेरा मतलब बिज़नेस हो जाता है। तो अब हम चलते हैं इधर बैक की तरफ। यहीं पे मेरा पार्लर ख़त्म नहीं होता है। अब इधर बैक में चेयर के बैक साइड में यहाँ पे मैंने रखा है इस तरह की एक बास्केट, और बास्केट में जो भी स्मॉल एक्सेसरीज़ होती है, मतलब जैसा कि टिश्यूज़, फेशियल के हेयर बैंड्स और टॉवल वगैरह, यहाँ पे मैंने रख दिया है एक बास्केट में पूरा। और इधर जो है वैक्सिंग के और मैनिक्योर पेडिक्योर के टूल्स रखे हुए हैं। और इसके नीचे मेरे पास और एक फर्नीचर था जो कि मैंने इसको भी यूज़ भी ले लिया है। और यहाँ पे मैंने सारा मेकअप का प्रोडक्ट्स रख दिया है इस तरह से। देखिए ये जो भी है मेरा मेकअप वैनिटी बोल सकते हैं आप इसको। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग मेकअप आप लोग को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप इसको मत कीजिए स्टार्टिंग में। आप बस पार्लर पे फोकस कीजिए और पार्लर ओपन करने के लिए बस आपको अच्छे से आना चाहिए, एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत होना चाहिए। फिर आप लोग आराम से एक पार्लर को इस तरह से ओपन कर सकते हो। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अगर आपने इरादा बना लिया है तो आप बिस्मिल्लाह कीजिए और पार्लर को ओपन कर दीजिए। बहुत अच्छे से इसके रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। और बहाने लगाना छोड़ दीजिए कि हमारे पास हम करेंगे तो बड़ा ही पार्लर करेंगे, मार्केट में ही करेंगे, या फिर ऐसा। घर में पार्लर करने में कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत ही प्राउड फील होता है जब कुछ भी हो जाए, है तो अपना ना। इसलिए बस आप लोग अगर इरादा करते हैं पार्लर ओपन करने का तो इस तरह से आप पार्लर को ओपन कर सकते हो। और हो सकता है आप मेरे से अच्छा भी कर लो, है ना। मेरा तो खैर ओके पार्लर है तो इस तरह से मेरा ये सेटअप है। आप लोग हाँ, तो कहीं अगर आप लोग सोचते हो ओपन करने के लिए तो बस कर दीजिए, चाहे घर में हो या बाहर हो, कहीं भी हो बस कर दीजिए। अगर आपका अमाउंट नहीं है इतना, मतलब आपको डर है, तो आप घर में कर दीजिए। नहीं अगर आप कर सकते हो, लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस है, अगर आप घर में पहले ओपन करेंगे तो आपको बिज़नेस की थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी और जो डर रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस तरीके से पार्लर को ओपन कर सकते हो घर में। मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। देखिए इस तरह से, और पिछले 2 साल से मैं इसको रन कर रही हूँ, बहुत मज़ा आता है सोचने पे अपना टाइम ज़ाया ना कीजिए और जल्दी से जल्दी पार्लर को ओपन कर दीजिए। भले ही छोटी प्लेस में क्यों ना हो, लेकिन आप कर रहे हैं, आपका अपना पार्लर है, इतना हिम्मत दिखा करके कर लीजिए और इंशाल्लाह आप लोग सक्सेस हो जाएंगे। और आप लोगों की दुआ से मेरा ये छोटू सा पार्लर फ्यूचर में जा कर के कभी बड़ा भी हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग ऐसे मेरे को सपोर्ट करते रहिए और दुआओं में याद रखिए। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो